प्रणाम मित्रों। मैं और मेरी पुस्तकें इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा अपनी पुस्तक आपका आहार स्वास्थ्य का आधार। जी हाँ, आपका आहार स्वास्थ्य का आधार। जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पुस्तक है हमारे स्वास्थ्य पर, खासकर हमारे आहार पर केंद्रित है कि किस तरह हमारा जो आहार होता है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमने सुना है, पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन। यानी जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारा शरीर और शरीर के साथ साथ रोग प्रभावित होते हैं, शरीर प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे आहार का संबंध हमारे मन से, हमारे शरीर, मनो और शरीर रोग से भी है। तो इसका मतलब हमारा जो आहार है हमारे स्वास्थ्य का वो आधार है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे हमारा जो आहार है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और आहार के अंदर क्या छिपा है। क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि आहार या तो पेट भरने के लिए होता है या फिर हमारे जीव के स्वास्थ्य के लिए। नहीं, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए या हमारे जीव के स्वास्थ्य के लिए नहीं होता। कहीं ना कहीं भोजन की छोटी से छोटी चीज भी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मन को प्रभावित करती है। तो ऐसे में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किस आहार के अंदर, किस भोजन के अंदर क्या छिपा है। और यह जो पुस्तक है आपको इसी बारे में बताती है। फिर वह हमारी रोज सुबह से लेकर रात की भोजन की दिनचर्या हो, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो या कुछ भी जो हम दिन भर खाते हैं उसकी आदतें हो, वो सब तो बताती है। साथ ही साथ ये हमको बताती है कि उम्र के साथ साथ, क्योंकि बचपन में हम कुछ और खाते हैं, जवानी में कुछ और खाते हैं, बुजुर्गियत में कुछ और खाते हैं, रोग में कुछ और खाते हैं, मौसम के अनुसार जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होता है, तो हम कुछ ना कुछ अलग खाते हैं। तो उसका क्या कारण है या किस उम्र में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में, ये सब के बारे में भी ये पुस्तक हमें विस्तार पूर्वक समझाती है। साथ ही साथ शाकाहार कितना उपयोगी है, मांसाहार के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, सात्विक आहार क्या होता है। और तो और जैसे आजकल ऑर्गेनिक फूड का जमाना है, हम बहुत सुनते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड। ये ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, कि नॉर्मल फूड से कितना अलग होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, ये सब भी हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे देह को, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और इन सब के बारे में इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया है। हमारे जो दालें हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, फिर वो कच्चे हैं, पक्के हैं, ये हम कब खाएं, क्यों खाएं, किस फल में, किस फूल में, किस अनाज में, किस दाल में, किस सब्जी में क्या छिपा है, वह सब इसके अंदर है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट जिसे हम सोचते हैं कि ये तो हम सजावट के लिए डालते हैं या स्वास्थ्य के लिए, जैसे हम जब ताकत चाहिए होती है सिर्फ तब खाते हैं, या खीर वीर के ऊपर हम डाल लेते हैं। नहीं, इसका और भी कुछ उपयोग है, कितना उपयोग है, किस मौसम में उपयोग है, कैसा उपयोग है, ये सब कुछ भी हमें ये पुस्तक बताती है। सलाद का हमारे जीवन में कितना महत्व है, भोजन में सलाद की क्या भूमिका है। मसाले, जी हाँ, मसाले सिर्फ हमको स्वाद ही नहीं देते, हमारे रखवाले भी होते हैं। तो कौन सा मसाला क्या कहता है, कौन सा मसाला कितना खाना चाहिए, कौन सा मसाले से कौन से रोग दूर होते हैं, कौन सा मसाला जो होता है वो हमारे किस अंग को दुरुस्त करता है, वो सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। साथ ही साथ हम पेय चीजों की बात करें, यानी अपने लिक्विड प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसमें चाय आती है, कॉफी आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सूप आता है। तो ऐसी जो भी लिक्विड चीजें होती हैं, लिक्विड चीजें को हमारे शरीर की क्या जरूरत है,
क्या फ़ायदे हैं, कितना लेना चाहिए, उसका महत्व क्या है, क्या क्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या दूसरी अल्कोहल ड्रिंक्स की बात करें, वो क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या उसके नुकसान हैं, फ़ायदे हैं, सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। और तो और कि बासा खाना हम लोग की खाने की बहुत आदत होती है, हम सोचते हैं खाना फेंकना नहीं चाहिए, तो बासा खाना हमारे स्वास्थ्य को कितना अफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ कि कौन-सा भोजन हमें किसके साथ नहीं लेना चाहिए। कई बार हम स्वास्थ्य के चक्कर में या खाना खराब ना हो उस चक्कर में कुछ भी मिला के खा लेते हैं, किसी भी सीज़न में खा लेते हैं, किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन में खा लेते हैं, फिर फूड पॉइज़निंग हो जाता है। तो किस खाने के साथ क्या नहीं खाएँ, किस खाने को किस पहर में नहीं खाएँ, किस टाइम में नहीं खाएँ, किस मौसम में नहीं खाएँ, किसके साथ नहीं खाएँ, इसकी जानकारी भी हमको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमें यही नहीं पता होगा तो हम कहीं न कहीं अपने आप को रोगों को न्योता दे देंगे और हम किसी न किसी इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाएँगे। उसके बाद जैसे हम रेडीमेड फूड की बात करें, डिब्बा बंद फूड की बात करें, तो ये कैसे और कितना हानिकारक है, ये कैसे बनता है और कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये सब कुछ भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। साथ ही फेस्टिव सीज़न, जब हम फेस्टिवल सीज़न देखते हैं, त्योहारों का समय देखते हैं, तो हम कुछ भी अनाप-शनाप खा लेते हैं या रंग-बिरंगा देख के आकर्षक खा लेते हैं, या हम सोचते हैं कि ये फूड इस जगह मिल रहा है, बहुत क्रिएटिवली बना है, तो वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। तो कैसे बचें इन चीज़ों से, या क्या होती है फूड पॉइज़निंग, इस टाइप के विषयों को यदि आप जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ कि नाश्ते में क्या हो, लंच में क्या हो, डिनर में क्या हो, और जीवन के जो स्वास्थ्य संबंधित सूत्र हैं और जो बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आपकी किचन के मसालों में, भोजन में, छोटी-छोटी चीज़ों में दी हुई हैं, जिसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं करते, वह सब इस पुस्तक में दी हुई है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने आहार को समझें, पहचानें, उससे दोस्ती बनाएँ। आपको पता होना चाहिए किस आहार में क्या छिपा है, उसे कब लेना है, किस मात्रा में लेना है, किस सीज़न में लेना है, किस उम्र में लेना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वो आहार बेसिकली किस चीज़ से मिल के बना है। तो ये सब यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें। यह पुस्तक मैंने आहार संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके साथ बैठकर बात करके, उनके इंटरव्यूज़ लेके तब निर्मित की है। तो आप इस पुस्तक को मँगा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पर इस पुस्तक का नाम डालें, आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस पुस्तक को आप प्रकाशक के द्वारा भी फ़ोन करके मँगवा सकते हैं। पुस्तक की डिटेल वीडियो के अंत में दी हुई है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आशा है आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अपनी आहार संबंधित जानकारी को विस्तार देंगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।